हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि 18/12/2018 को फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग 9 वीडियो को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, आज का पहला क्वेश्चन जो है मैथ से है। तो हम लोग मैथ को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो 1 से 3 तक जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। चौथे नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीके का क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो 137वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 137वां स्थान है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? तो इन ए फ्री स्टेट के लेखक आपको बता दें कि बीएस नैपाल है। कौन है? बीएस नैपाल है। फिर 6 नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैथ का क्वेश्चन है। 7 नंबर में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि कहाँ पे है। 10 नंबर में आपको जीके का क्वेश्चन दिया गया है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो अंगोला की राजधानी आपको बता दें कहाँ है? लुआंडा में है। कहाँ है? लुआंडा में है। 11 नंबर में वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। वायु में प्रकाश का वेग किस रंग का सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? जब लंबाई के तार की लंबाई को 2 गुना किया जाता है तो उसका मतलब प्रतिरोध जो होता है 4 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाता है वो भी। तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक कौन सा हिस्सा होता है? तो हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा परकंद होता है। कौन सा होता है? परकंद होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में आपको बता दें किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। शैवाल का किया जाता है। ठीक है। अब मछलियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो मछलियों का अध्ययन आपको बता दें कि इक्थोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? इक्थोलॉजी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाथ से गैस है। हाथ से गैस कौन सा गैस है? तो N2O है। कौन सा गैस है? N2O है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी पानी को साफ करने के लिए किस पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा पाउडर हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीथीन में निर्माण करने के लिए किसका पॉलीमाइज किया जाता है? यानी पॉलीथीन किसके पॉलीमाइज करके पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है? तो C2H4 का। किसका? C2H4 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है कब लागू किया गया था? अप्रैल 2010 में लागू किया। कब किया गया? अप्रैल 2010 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? व्यापकगत सिद्धांत की नीति को कौन प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कौन? लॉर्ड डलहौजी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिपूर्ति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्रतिपूर्ति और विनिमय बाजार का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जल मंदिर आपको बता दें कि पावापुरी में है। कहाँ है? पावापुरी में है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में जम्मू ग्वालियर अवस्थित है? तो जम्मू ग्वालियर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। किस राज्य में है? सिक्किम में है। 24 नंबर क्वेश्चन है, फिर मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है। 25 नंबर में जीके का क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है। 26 नंबर में भी जो है मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग मैथ को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसको स्किप कर देंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। 28 नंबर में भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। ठीक है। फिर मैथ का क्वेश्चन है जिसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। 31 नंबर में जिस प्रकार इक्थोलॉजी संबंधित है मछलियों से, यानी मछलियों के अध्ययन को जिस प्रकार इक्थोलॉजी कहा जाता है, उसी प्रकार से और जेरोटोलॉजी का संबंध किससे था? जेरोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। किसका? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है।
32 में है, यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा। एक यहाँ पे वाक्य दिया, यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा। तो ऑप्शन दिया आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकता है। सही है कि आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है? नहीं, कोई व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो दोनों गलत है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? न तो एक और नहीं दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप प्रवाल भीति से गिरा है? तो प्रवाल द्वीपी से कौन सा द्वीप गिरा है? तो बरमूडा द्वीप। कौन सा द्वीप गिरा है? बरमूडा द्वीप। देखिए दोस्तों, फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया जिसको हम लोग स्किप करते चलेंगे। तो आप लोग इसका तैयारी घर बैठ के खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 36 नंबर में, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 2011 को। 37 नंबर क्वेश्चन है, वायु का प्रदूषण का संकेत किसे माना जाता है? वायु प्रदूषण का संकेत किसे माना जाता है? लाइकेन को माना जाता है। 38 नंबर में है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट में अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अगले नंबर में व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? 2017 में व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ममता कालिया को। किसे? ममता कालिया को। फिर नेक्स्ट नंबर में आप देख सकते हैं कि किसका क्वेश्चन है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग स्किप करते चल रहे हैं। तो इस सबको आप लोग ध्यान दीजिएगा और घर पे खुद से इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर अगले नंबर में, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? बिहार में किस नृत्य की संबंध है? तो झिझिया से। जिस तरह से यहाँ झिझिया खेला जाता है, वहाँ क्या खेला जाता है? गरबा खेला जाता है। ठीक है, 44 नंबर में, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो समाजवादी पार्टी। कौन सा? समाजवादी पार्टी। अगला नंबर में, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो आपको बता दें कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? जल है। क्या है? जल है। 46 नंबर में, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन है? तो मौलाना मजहरुल कौन? मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन है और मैथ्स का क्वेश्चन है, उसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, 50 नंबर में, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां है? 50 नंबर यहाँ पे जीके का क्वेश्चन है, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां है? तो 206 हो जाएगा। फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया था, इसको हम लोग ड्रॉप करते चलेंगे। ठीक है, सबको ड्रॉप कीजिए। 54 नंबर में आप फिर देख पा रहे होंगे कि जीके जीएस का क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बेमेल संख्या? यह भी मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग इस सब का डिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, हमको उम्मीद है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर 58 नंबर में जीके का क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को देख पा रहे हैं, 61 नंबर में है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी की अगर बात करें तो क्या है? 3,84,365 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी हिंद फौज में शामिल थी, कौन थी? लक्ष्मी सहगल। कौन सी? लक्ष्मी सहगल। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द कौन है? यानी विभिन्न शब्द कौन है वही चुनना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो यह आसान है, जीके जिसकी तरह इसको भी देख लेते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, 65 नंबर में कह रहा है, राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो आपको बता दें कि नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। 66 नंबर में, किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता था? फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता। किसने? इंग्लैंड ने जीता। 67 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? 0.003%। ठीक है, 68 नंबर में, वनस्पति घी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में आपको बता दें किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन का। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि मैथ का क्वेश्चन है, इस सबको हम लोग ड्रॉप करते चलेंगे। आप लोग इसका प्रयास खुद से करते रहिएगा। ठीक है, 74 नंबर में है, जीएस का क्वेश्चन कह रहा है, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 75 नंबर में, द इनहेरिटेंस
ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई है। कौन है? किरण देसाई है। 76 नंबर में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना आपको बता दें 2010 में किया गया। कब किया गया? 2010 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होता है? भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर बात करते हैं कौन है? झारखंड है। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किसका मिश्रण? सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो टीन एवं शीशा का। किसका? टीन एवं शीशा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फिर से मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा घर बैठ के, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता? द मान बुकर पुरस्कार किसने जीता था? तो आपको बता दें कि जॉर्ज सैंडरसन ने। किसने जीता? जॉर्ज सैंडरसन ने। तो अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह भी जो है क्या है, मोटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? मोटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? मैंगनीज की कमी से होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दूरस्थ क्षेत्रों तक ऊर्जा को सुनिश्चित करना। कहाँ? दूरस्थ क्षेत्रों तक, यानी दूर दूर तक ऊर्जा को पहुँचाना। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ से। किससे निकाला जाता है? चीड़ से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द कौन है? यानी भिन्न शब्द कौन होता है? प्रकाशन, इतिहासकार, कवि, लेखक। तो इतिहासकार, कवि, लेखक एक दूसरे से मिल रहा है, लेकिन प्रकाशन एक दूसरे से इस सबसे अलग होता है। यही हो जाएगा। ठीक है। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग अच्छे से इसका रिविजन कीजिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे 92 नंबर में, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा नवंबर 2016 में। कब? नवंबर 2016 में। 93 नंबर है, दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? पायस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पायस का। फिर नेक्स्ट नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल यहाँ पर दिया गया है, मैथ और रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन दिया गया है। तो इस पेज को ही हम लोग स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, दर्पण के माध्यम से घड़ी के समय मतलब कह रहा है कितना है? तो उसका दर्पण में माध्यम से घड़ी के समय देखने पर 2:45 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 2:45। तो उसका रियल टाइम कितना होगा? तो 9:15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9:15 हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं, कह रहा है, बुध का जन्म का क्या प्रतीक है? तो बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। क्या है? कमल और सांड। 126 नंबर में है, अपने पद से इस्तीफा देने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? अपने पद से प्रथम बार किसने इस्तीफा दिया था? भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। ठीक है। 127 नंबर में 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो आप लोग इसको भी देख पा रहे होंगे अच्छे से। 24 अप्रैल 1993। क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल 1993। तो आगे आप लोग देख पा रहे हैं कि टोटल मैथ और रीजनिंग का फिर क्वेश्चन दिया गया। तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से इसका एथी कीजिएगा। ठीक है। 10 लूट मरुस्थल कहाँ है? तो 10 मूड मरुस्थल कहाँ हो जाएगा आपको? तो अफगानिस्तान में जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अफगानिस्तान में। ठीक है। तो आप लोग फिर से देखिए। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था को अंत कर दिया है? किसने कहा था? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा था। 137 नंबर में, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान कब किया? बिहार का अभियान कब किया है? 1504 में किया है। किसने? सिकंदर लोदी ने। कह रहा है, 1857 की क्रांति में पटना से विद्रोह करना थी तो किसने किया था? पटना से पीर अली किया था। अवध से कौन किया था? तो अवध से कौन की थी? तो वह एक स्त्री थी। कौन थी? उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान में को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। 140 में है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब किया गया था? 1939 में किया गया। कब किया गया? 1939 में। 141 नंबर है, रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है। जय संहिता भी कहा जाता है महाभारत को। ठीक है। वो भी आप लोग याद रखिएगा। 142 नंबर में, भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने साल का? 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़ सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, बोकारो स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना किसके सहायता से की गई? तो बोकारो स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से। किसके? सोवियत संघ के सहायता से।
अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में किस पुस्तक में की है? तो किस पुस्तक में की है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल में किया है। किसने? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल में किया है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के अंत में संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 17 में। 147 नंबर है, सोहनामा की रचना किसने की? सोहनामा की रचना आपको बता दें कि फिरदौसी ने की है। कौन किया है? फिरदौसी ने किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तर नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो बंगाल में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते थे? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 38वीं समांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? तो सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? 1943 में। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।